एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम 12 से लेकर 26 अक्टूबर तक होना है। तो आपको एग्ज़ाम डे के दिन जो बातें मैं बताऊंगा उनको ध्यान में रखना है। बहुत ज़रूरी बातें हैं एग्ज़ाम देते समय और एग्ज़ाम देने से पहले, क्योंकि यदि आप इन बातों को ध्यान में नहीं रखते हैं तो आप एग्ज़ाम देने से भी वंचित हो सकते हैं। तो आपको बहुत ध्यान से इन बातों को सुनना है। और सबसे पहली बात ये है कि आपको जो आइडेंटिटी कार्ड आप जो ले जाएंगे, जैसे आधार कार्ड ले जाएंगे या वोटर आईडी जो भी ले जाएंगे, तो आपको सबसे पहले अभी ही देख लो कि उसमें आपकी जो डेट ऑफ बर्थ लिखी है वो पूरी लिखी है क्या नहीं। जैसे 26 अक्टूबर 2020 या ऐसी पूरी डेट लिखी है क्या नहीं, डे मंथ और ईयर पूरा लिखा है या क्या नहीं, आप ये ज़रूर देख लें। क्योंकि यदि ऐसा नहीं होगा तो आपको एग्ज़ाम के अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा, आपको अंदर ही नहीं लिया जाएगा, सीधे बाहर कर दिया जाएगा और कहेंगे वो कि आप कोई ऐसी आइडेंटिटी लेकर आएँ जिसमें आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखी है। और मैं आपको बता दूँ 90% यदि आप आधार कार्ड लेके जाते हैं तो 90% चांस ऐसे होते हैं कि आधार कार्ड में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका पूरी डेट ऑफ बर्थ नहीं दे रखी है। तो आप अभी चेक करें यदि आप आधार कार्ड ले जाने वाले हैं तो उसमें पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखी है या नहीं, या आप जो भी आइडेंटिटी ले जाएँ उसमें ज़रूर चेक कर लें। सबसे पहली बात ये हो गई। और जैसे अभी हाल ही में आरआरबी के एग्ज़ाम हुए हैं बैंक के, तो उसमें क्या किया गया है, उसमें आइडेंटिटी कार्ड की आपकी फ़ोटोकॉपी भी ली गई है, तो आप उसको भी लेकर रख लें। यदि गाइडलाइन ऐसी आती है तो ठीक है, नहीं तो वो आपके काम पड़ ही जाएगी आगे। तो फ़ोटोकॉपी भी ज़रूर करवा के रख लें आप जो भी आइडेंटिटी वहाँ पर ले जाएँ। और यदि आपके आधार कार्ड में फुल डेट ऑफ बर्थ नहीं दे रखी है तो आप अलग से कोई भी आइडेंटिटी ले जा सकते हैं साथ में, या फिर वहीं ले जा सकते हैं जिसमें पूरी डेट ऑफ बर्थ दी रहेगी। अब जैसे आरआरबी एग्ज़ाम में एक और महत्वपूर्ण बात थी कि आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु जो ऐप है वो डाउनलोड होना चाहिए, या फिर उन्होंने एक प्रपत्र दे दिया था उसको भी आप यदि लिख कर ले जा लेते थे तो भी आपको मोबाइल ले जाने की ज़रूरत नहीं थी। और यदि आपने वो प्रपत्र एप्लीकेशन जो नहीं ले गया है तो आपको आपके मोबाइल पर आरोग्य सेतु होना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो वो बाहर कर देते थे। तो आपको ये भी बात, यदि ऐसी गाइडलाइन आती है तो आप ये भी करके रख सकते हैं। और यदि गाइडलाइन नहीं आती है तो कोई भी ये ज़रूरी नहीं है। अब आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपको एग्ज़ाम सेंटर में आपका जो भी टाइमिंग रहेगी आपको वहाँ 1 डेढ़ घंटे पहले पहुँच जाना है। क्योंकि आपने यूट्यूब पर भी ऐसी बहुत सी वीडियो देखी होगी कि वो 20 मिनट पहले भी पहुँच गए हैं उनकी टाइमिंग के, फिर भी उन्हें अंदर नहीं लिया गया है। तो इन बातों को ध्यान में रखें, ऐसी बहुत सी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हैं, आप जाके देख सकते हैं। आपको मास्क लगाना कंपल्सरी है। और यदि सैनिटाइज़र की बॉटल आप ले जा सकते हैं तो ठीक है, 50 ml की रख सकते हैं। ग्लव्स लगाना कंपल्सरी नहीं है, यदि आप लगा के पेपर देना चाहते हैं, एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। और पहले क्या होता था कि पेन आपको एग्ज़ाम सेंटर से ही मिलता था, लेकिन अब आपको पेन वहाँ से नहीं मिलेगा। आप कोई भी पेन साथ में ले जा सकते हैं। आप एक पानी की बॉटल जो ट्रांसपेरेंट है, वो पारदर्शी है, वो ही ले जाएँ। और ले जाना ज़रूरी ही है क्योंकि वहाँ पे आपको पानी जो पहले बॉटल रख देते थे ना एग्ज़ाम सेंटर्स में, अब वो वैसा नहीं होगा। तो आप एक बॉटल ज़रूर लेकर जाएँ, क्योंकि वहाँ पे भी आपको अंदर होने के बाद भी एग्ज़ाम सेंटर के बहुत देर तक बिठाले रखते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम स्टार्ट होता है। तो इसलिए आप एक पानी की बॉटल ज़रूर रख लें। अब आपको एग्ज़ाम देते समय क्या ध्यान में रखना है, आप हमेशा एग्ज़ाम देते समय आप सिर्फ़ पासवर्ड टाइप करने के लिए ही कीबोर्ड का इस्तेमाल करें। उसके बाद जब एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा तब आप कीबोर्ड की कोई भी की प्रेस ना करें, क्योंकि इससे आपका एग्ज़ाम लॉक हो सकता है। इस बात को बहुत ज़रूरी है ध्यान में रखें। और हमेशा जब भी किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर दें तो हमेशा सेव एंड नेक्स्ट बटन को ज़रूर क्लिक करें माउस से। तो क्या होगा, तभी आपका वो क्वेश्चन का आंसर सेव होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हमेशा ये बात याद रखें, जब टाइम कम बचता है तो हम जल्दी-जल्दी में माउस से ही क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट करना भूल जाते हैं, तो ये हमेशा याद रखें। और जैसा कि आप जानते हो कि एसएससी हर बार हर शिफ्ट में कोई ना कोई गलत क्वेश्चन
उसमें डाल देता है। तो आपको क्या करना है, यदि आप 2 से 3 बार उसको सॉल्व कर रहे हैं फिर भी आंसर आपका मैच नहीं हो रहा है, तो आप उस क्वेश्चन को वहीं छोड़कर आगे में शिफ्ट हो जाएँ, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो टाइम ही बर्बाद होगा और हर क्वेश्चन के लिए यही है। यदि आपको ज़्यादा टाइम लगता है तो आप उसे वहीं छोड़कर दूसरे क्वेश्चन में शिफ्ट हो जाएँ, उनको करने लगें, उसको आप बाद में देख सकते हैं। और आपको जो आंसर शीट मिलेगी, रफ शीट मिलेगी, तो आपको क्या करना है, उसमें जो भी क्वेश्चन में आपको टाइम लगता है तो उसमें सर्कल बना के और जो भी आपने हल किया है उस शीट में सर्कल बना दें और उस क्वेश्चन का नंबर आप ज़रूर डाल दें, जिससे आपको फिर से सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, आप सीधे उस क्वेश्चन में आ जाएँगे। तो आपको ये ज़रूर ध्यान में रखना है और बाकी सभी को ऑल द बेस्ट। आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, बस पूरे कॉन्फिडेंस से जाना और पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके आना, जो भी आपको बनते हैं।